बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रियंका उपल आनंद। बजट से अब बस कुछ चंद दिन दूर हैं हम, लेकिन ना ऐसे में कॉर्पोरेट हो, इंडस्ट्री हो, फाइनेंशियल मार्केट्स हो, सबकी नज़र इस बात पर है कि इस बार वित्त मंत्री क्या लेके आ रहे हैं बजट पे। लेकिन मैं एक ऐसी जगह आई हूँ जहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर दोनों की सुई एक जगह अटकी हुई है। घबराइए नहीं, मैं देश के फाइनेंस मिनिस्टर की या देश के होम मिनिस्टर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ किचन की होम मिनिस्टर। और मैं बात कर रही हूँ एक घर की फाइनेंस मिनिस्टर यानी एक हाउसवाइफ के पास। मैं आज आई हूँ सोनम के पास। सोनम इज अ फ्रेंड टू मी एंड ऑल्सो शी इज अ प्रोफेशनल बेकर। हाय सोनम, हाउ आर यू? हाय प्रियंका, वेलकम टू माय हाउस। थैंक यू सो मच। सोनम क्योंकि अपने घर का बजट तो बनाती हैं, बखूबी बनाती हैं, साथ ही इन्हें अपनी बेकरी का भी बजट बनाना है। तो सोनम, हम समझते हैं क्योंकि घर में हमें पता है हम कितने लोग होंगे, हमें कितने लोगों का खाना बनना है, क्या क्या चीज़ें आनी है और उनकी हमने कैलकुलेशन करनी है। तो एक मंथली स्टेपल इसी तरह आमतौर पर बनाते हैं, आप भी बनाती होंगी, मैं भी बनाती हूँ। लेकिन जब एक प्रोफेशनल बेकर को बेक करना है और उसे ये एस्टिमेट लगाना है कि उसे कितना तेल चाहिए, कितनी चीनी चाहिए, कितनी रॉ मटेरियल और कितने कॉन्स्टिट्यूएंट चाहिए, तो वो कितना आसान या मुश्किल है? देखा जाए तो हम लोग सुबह से लेकर शाम तक जो यूज़ करते हैं, इट इज़ नॉट ईजी, इट्स अ चैलेंजिंग टास्क फॉर मी बजट सेट करना फॉर अ बेकरी। बट येस, बहुत मैटर करता है बिकॉज हम सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। जो एसेंशियल्स होता है वो मेरे घर में भी यूज़ होता है और वो मेरे बेकरी में भी यूज़ होता है। सो वी मेक श्योर कि हम अच्छी क्वालिटी यूज़ करें एंड वी डोंट गो फॉर अ लोअर क्वालिटी थिंग। सो इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर अस, घर में भी और बेकरी में भी, कि बजट क्या है। तो आज हम जब सोनम की किचन में हैं तो ये समझ भी लेते हैं कि सोनम बहुत अच्छी से खुशबू आ रही है। आप क्या बना रहे हैं? मैं आज आपके लिए गर्मा गर्म समोसे फ्राई कर रही हूँ। अरे वाह! फ्राई के नाम से मुझे याद आया, आप जो तेल यूज़ करने वाली हैं ये कौन सा तेल है? अभी राइट नाउ आई एम यूजिंग सोयाबीन ऑयल। नहीं तो हम काफ़ी सारी वैरायटी यूज़ करते हैं, जैसे पीनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, सारे लाइक व्हाटएवर अवेलेबल। हम वी कीप स्विचिंग ऑयल, हम ऑयल स्विच करते रहते हैं। इट्स रिकमेंडेड आल्सो कि आप तेल, हर तेल के अपने एक फायदे हैं और आप उस फायदे के हिसाब से तेल स्विच कर सकते हैं। तो सोयाबीन तेल की हम यहाँ बात करें, यानी तेल की बहुत सारी एडिबल ऑयल। अगर आप सोयाबीन ऑयल महंगा भी हो जाता है तो एनी हाउ मुझे समझ है कि आप बेकरी में या तो ऑयल यूज़ करेंगी या फिर आप बटर यूज़ करेंगी और घर में घी भी यूज़ करते हैं और शायद आप अपने काम में भी यूज़ करती होंगी। जी, हम यूज़ तो सारे ऑयल करते हैं, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि बजट में अगर बढ़ जाता है तो इट गेट्स डिफ़िकल्ट फॉर अस। चलो घर में ठीक है हम कर लेते हैं, बट बेकरी में इट गेट्स एक्सपेंसिव। या इट गेट्स एक्सपेंसिव बिकॉज हम बेच रहे हैं। दिस इज़ फॉर आवर पर्सनल यूज़, तो ठीक है, थोड़ा पिंच वी डोंट वांट टू बर्दाश्त, लेकिन कर लेंगे थोड़ा सा। करेक्ट, इट्स लाइक दैट। सो दैट मीन्स एंड कंज्यूमर इस वक्त सोनम है जब वो हाउसवाइफ है, लेकिन वो इंटरमीडिएटरी भी हैं जब वो एक बेकर है, क्योंकि वो बाद में बजट की जो ये चीज़ें बन के आएंगी उसकी कॉस्ट, बढ़ी हुई कॉस्ट को कंज्यूमर तक पास करेंगी। इस तरह से महंगाई बढ़ती है। यानी तेल तो महंगा हुआ, तेल से यूज़ करके जो सामान बन रहा है वो महंगा हुआ, तो एंड कंज्यूमर को वो और महंगा मिला। ये फ़र्क पड़ जाता है बजट में चीज़ों से। समोसे और चटनी ना हो तो उसके बिना कैसे मज़ा आएगा। ये वही बात है सोनम की इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, यानी घर में तेल वगैरह, आटा, चीनी, दाल, सब्जी, ये सब तो चाहिए। इसको यूज़ करने के लिए इक्विपमेंट्स भी तो चाहिए जी। ये इक्विपमेंट अगर महंगे हो, क्योंकि इस पर भी इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, और अगर इम्पोर्ट ड्यूटी इस बार भी बढ़ी, कस्टम ड्यूटी बढ़ी, तो वो तो हम साल में रोज नहीं खरीदते हैं, हम कभी कभी खरीदते हैं, बट ऑफ कोर्स महंगा होगा तो इट पिंचेस। यस, मतलब प्रोफेशनल साइट पे यानी आप बेकरी के आइटम्स जब यूज़ करेंगे और वहाँ तो बहुत इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं। यस, एब्सोल्युटली। वहाँ पर हम काफ़ी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ही यूज़ करते हैं, इंपोर्टेड ओवन्स होते हैं, इंपोर्टेड प्लानेटरीज होती हैं। अब वो महंगे होंगे तो ऑब्वियसली चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं। ये महंगा होगा तो यानी अगर यहाँ कस्टम ड्यूटी फिर से बढ़ जाती है, जो पिछले बजट में बढ़ती हैं, तो इनकी जेब पर आएगा, और हमारी जेब पर आएगा तो कस्टमर के जेब पर भी तो आएगा। कम लेट्स एंजॉय समोसा। Wow, I can't wait to eat these samosas. They look yummy. And Sonam, मुझे यहाँ them. So we have this yummy tarts for you. We bake them amazing. They are the best sellers in our kitchen. So when you were talking about imported chocolates, it clicked me about the chocolate what we use in our kitchen is also imported. वो भी हम imported use करते हैं. True. तो इसमें इनफैक्ट बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, आप बात करें कोको हो गया, चॉकलेट हो गया। ये चॉकलेट कैसे मिलती है? हाउ मच पर केजी? So the chocolate is approximately you can say 500 to 600 per kg, and lately I'm
seeing बहुत shift हो रहे हैं prices में भी is what I've noticed. सो 500 रुपीज़ पर केजी और एवरेज एक दिन में आप कितने केजी हम ऑफ लोग चॉकलेट? approximately 10 kgs चॉकलेट यूज़ कर लेते हैं पर डे. तो यानी अगर इम्पोर्ट ड्यूटी यहाँ लग जाती, कस्टम ड्यूटी लग जाती है चॉकलेट पर, क्योंकि ये भी कई हद तक इम्पोर्टेड होता है, तो कैन बी एन ऑप्शन. इम्पोर्टेड भी है, इंडियन भी है, तो अगर 3 to 4%, 5% आता है, तो यानी आप 500 रुपीज़ की बात कर रहे हो, तो समवेयर अराउंड 25-30 रुपीज़ बढ़ जाएगी. तो दिन में यानी आपका जहाँ एक्सपेंस आ रहा था 500 रुपीज़ पर केजी, अब शायद आपका 530 रुपीज़ पर केजी आएगा. My God. So it will be a monthly, on a monthly basis. Of course, this will budget बिगाड़ Yes, देगा. yes, काफ़ी बजट मेरा हिल जाता है इसमें, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज हमारा एक फिक्स रेट होता है जो हम बाहर देते हैं. वी कांट कीप चेंजिंग द जैसे रेट. how much is start is for? So the start is for like 100 rupees. Now I cannot increase it for 110 every now and then. You know, because we have to face questions. हमें questions face करने पड़ते हैं. और आप 102, 103 रुपए भी रखेंगे नहीं तो रख सकते हैं. So of course. तो ये जो गैप रहेगा आपका, अगर आप जहाँ पहले एक प्रोडक्ट को, अगर एक टार्ट को बनाने में आप शायद 40 रुपीज़ इंकर कर रही थी और अब आपको 42 रुपीज़ पड़ रहा है, तो 2 रुपीज़ पर टार्ट आपकी जेब पर आ रहा है, आप इसे पास नहीं कर पाएंगी. नहीं कर पाएंगे. इट पिंचेस आवर पॉकेट. यस. तो कस्टम ड्यूटी बढ़ती है, इंपोर्टेड चीज़ें अगर महंगी होती हैं तो डायरेक्टली हाउसवाइफ तो अपने बजट को मैनेज करेगी, लेकिन अगर एक प्रोफेशनल होगा, या वो उसके प्राइस बढ़ा देगा, आपको चीज़ें महंगी मिलेगी, या फिर उसको थोड़ी सी सब्साइड या फिर क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी. ये भी तो एक वे होता है ना सोनम. लोग जनरली क्या करते हैं, बिस्किट का साइज़ छोटा कर देते हैं. हो सकता है आप टार्ट में फिलिंग छोटी कर दें. नहीं प्रियंका, वी कांट चीट आवर क्लाइंट्स. नहीं, ये तो मुझसे घर का नहीं बजट तो हो सकता है ना. घर में तो हो घर का बजट कम आ जाएगी घर के. घर का बजट हम कर सकते हैं. आई डोंट थिंक सो कि घर का बजट भी करना चाहिए, बिकॉज जो हम रेगुलर जीते हैं उसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ कर करके जिए तो आप ज़्यादा पैसे खर्चेंगी यानी. यस, एसेंशियल्स पे तो हम करना ही पड़ेगा. वी हैव नो ऑप्शन. कैन नॉट डू एनीथिंग. एसेंशियल है, ज़रूरी है, चाहे घर के लिए है, एक प्रोफेशनल को करना है, तो उसे अपनी जेब से ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा अगर ये चीज़ें महंगी होती हैं. सोनम, दिस लुक्स टेम्पटिंग. Yes, Priyanka, I will just add some special garnishing for you. I'll add some nice almonds for you. इनफैक्ट आलमंड से बात हुई तो मुझे भी याद आया कि ये दोनों चीज़ों के लिए, आपकी गार्निशिंग के लिए, बट इट्स अ ग्रेट न्यूट्रिशनल फूड, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, बट ये भी इम्पोर्टेड होता है. ये भी इम्पोर्ट होता है सोनम. अगर ये इम्पोर्ट होता है, इस पर कस्टम ड्यूटी लगती है, तो यहाँ पर भी आपकी बजट बढ़ेगा. ये तो मतलब इतना इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारे घर के लिए, स्पेशली इफ़ आई से दैट हम लोग रोज़ मुट्ठी भर आमंड सोक करते हैं, सुबह खाते हैं. इसको हम कैसे क्विट कर सकते हैं? इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट वी क्विट आमंड्स और नट्स. और दिस इज अगेन एसेंशियल फॉर यू. यानी अब ये एक लग्जरी है जो अफोर्ड करते हैं, जो करते आ रहे हैं. उसमें थोड़ी बहुत अगर दाम बढ़ते भी हैं तो इनकी चॉइस है, लेकिन अगर ये भी बढ़ते हैं, जिसके लास्ट बजट को हम बेस मान रहे हैं, लास्ट बजट में जिस तरह से ये चीज़ें थोड़ी महंगी हुई, डाइट्री, सोयाबीन, ये सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत लोग सोया मिल्क लेते हैं, वो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, फिटनेस कॉन्शियस होते हैं, फिटनेस फ्रीक होते हैं, उनके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन इन पर भी पिछली बार कस्टम ड्यूटी बढ़ी थी. तो अगर ये भी बढ़ता है तो ये भी आपके लिए एसेंशियल है एंड लग्जरी है. आई विल आंसर इन 2 पार्ट्स. मेरे घर के लिए तो मैं इसको एसेंशियल मानती हूँ. मैं इसे क्विट नहीं कर सकती, बिकॉज हम it's a nutritional factor added to my food and for my kid of course. But yeah, coming to bakery में अगर बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है तो हम रिड्यूस कर लेंगे. क्योंकि हम कम कर लेंगे उसे. सिर्फ आलमंड्स की बात नहीं करें, हम पिस्ताचो, आलमंड सीड्स, ये सारी चीज़ें हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहर से आती हैं, और ये कैटेगरी होती है जहाँ पर कई बार कस्टम ड्यूटी जब बढ़ जाती है तो वो महंगी होने के चांसेस होते हैं. तो राइटली सेट 2 पार्ट्स में. घर के लिए तो बहुत ज़रूरी है. Absolutely. अपने घर के, अपने बच्चों की सेहत से थोड़ी ना कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे. तो बिल्कुल, दैट लुक्स गुड, फूड लुक्स गुड. प्लीज़ हैव. इनफैक्ट Enjoy. इन सब की बात की है, मुझे फैंसी सी ट्रे दिख रही है आपके टेबल पे. ये सारी चीज़ें, गिफ्ट आइटम्स, ट्रे, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, लाइट्स, LEDs, ये सारी भी लास्ट ईयर बजट में बढ़ी हैं. ये हम हमारे बजट से क्विट कर सकते हैं, बट जब ज़रूरत की बात आती है, जब लगता है कि नहीं करना चाहिए थोड़ा बहुत, तो करना भी पड़ता है. बट या ये हम क्विट कर सकते हैं. दिस इज़ नॉट एसेंशियल फॉर अस, बट यस, बट जस्ट फॉर अ व्यूवर्स पर्सपेक्टिव कि हर छोटी छोटी चीज़ का एक फ़र्क है. अब इसको जब आप एज अ कंज्यूमर देखते हैं तो कंज्यूमर एक बार क्विट कर सकता है, लेकिन एज अ बिजनेस ओनर देखते हैं जो शायद इन्हीं चीज़ों में डील करता है,
जिसकी दुकान है, जिसका अपना एक सेटअप है जहाँ पर वो आर्टिफिशियल फ्लावर्स में डील करता है या होम पीसेस में, डेकोरेटिव पीसेस में डील करता है, उसके लिए उसकी जेब पर भारी पड़ जाता है बजट। तो बजट के भी पर्सपेक्टिव है। पिछली बार तो बजट में फ़ोन, चार्जर, ये सारी चीज़ें महंगी हो गई थी, बट ये डे टू डे लाइफ है, ये तो आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ, वो चूज़ कर सकते हैं। बट दिस बैग लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। लेदर प्रोडक्ट्स, व्हाई डिड आई बॉट दिस सोनम? क्योंकि ये लेदर प्रोडक्ट है। लेदर प्रोडक्ट भी महंगे हुए थे पिछली बार। आई एम श्योर आप शॉपिंग का शौक रखते होंगे। एब्सोल्युटली, कौन नहीं रखता है? वी ऑल लव शॉपिंग यार, एब्सोल्युटली। यस, और इसमें अब क्या होता है कि जब कॉस्ट बढ़ जाती है तभी दैट इज़ द रीज़न हम देखते हैं कि प्रोडक्ट्स की कॉस्ट महंगी हो गई। तो लेदर हो, लेदर फिनिश प्रोडक्ट्स, और उसमें हैंडबैग्स तो इज़ अ एसेंशियल कॉम्पोनेंट, ये बढ़ जाता है तो महंगाई बढ़ जाती है। लेकिन एक्चुअली व्यूवर्स के लिए भी एक पर्सपेक्टिव ये है कि गवर्नमेंट के पास भी कोई यूजलेस या बेसलेस रीज़न नहीं होता किसी चीज़ को प्राइस बढ़ाने का। उन्हें एक अपने रेवेन्यू रिसिप्ट्स देखने होते हैं, उन्हें देखना होता है कि उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स कहाँ से आएगा, और उसी स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है कि वो कौन से प्रोडक्ट को महंगा करेंगे, कहाँ कस्टम ड्यूटी बढ़ा देंगे, कहाँ कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है। बट येस, एक आम आदमी के लिए ये समझना थोड़ा कई बार मुश्किल हो जाता है। उन्हें लगता है बस महंगाई हो गई, चीज़ बढ़ गई, प्राइस बढ़ गया। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट लेदर प्रोडक्ट की बात से याद आया मुझे, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस होते हैं, हेयर एक्सेसरीज थी, चाहे ड्रायर्स हों, कॉस्मेटिक्स हों, कुछ हद तक वो भी उस कैटेगरी में आते हैं। तो अगर इस बार ये एक सरप्राइज इस बार भी मिला, अगर नहीं, वो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। दैट इज़ फॉर एसेंशियल। बट आई एम श्योर 4 लिपस्टिक जहाँ खरीदती होंगी शायद एक कम खरीद। नहीं, वो तो नहीं हो सकेगा। लेकिन यस, अगर ज़रूरत लगी तो कट डाउन कर सकते हैं, बट दिस इज समथिंग व्हिच इज आई थिंक सब्जेक्टिव। जिसके पास पैसे हैं, जिसकी जेब भरी हुई है, उसको कोई फर्क नहीं है। जिसकी जेब में लिमिटेड है, कम है, cosmetics is something which we cannot. So in case that means अगर मुझे आज की हमारी इस इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन को कंक्लूड करना हो तो 2 पार्ट्स में हर बजट की उस अनाउंसमेंट को या रिफॉर्म को एक हाउसवाइफ के नज़र से मैं अगर देखना चाहूँ, उसे अपने किचन का बजट बनाना हो, वर्किंग वुमेन को अपनी चीज़ों का बजट बनाना, प्रोफेशनल बिजनेस ओनर को अगर एक बजट बनाना हो, तो आई थिंक एसेंशियल वर्सेस लग्जरी, क्या छोड़ सकते हैं और क्या नहीं। बजट में तो गवर्नमेंट को एलोकेशन करनी है, सरकार को डिमांड एंड सप्लाई मीट करनी है, इन्फ्लेशन को टेम करना है, ये सारे बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट हैं। लेकिन मेन जो मुद्दे की बात है वो ये है कि गवर्नमेंट के पास भी रीजंस होते हैं किसी चीज़ में बढ़ोतरी करने के और कहीं पर हमें एग्जम्पशंस देने के। सो थैंक यू सो मच सोनम, आज आपने इतनी क्लियरली, इतनी कैंडिडली अपने काम के बारे में भी बताया और हमें बताया कि किस तरह से आपके लिए भी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं और कहाँ माइन्यूट सेक्शंस हैं जहाँ आप शायद अवॉइड करेंगी, नहीं कर सकती, और अगर करती हैं तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा आगे कंज्यूमर पे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो टुडे विद अस। थैंक यू सो मच। लेट्स एंजॉय द फूड नाउ। बजट जो होगा देखा जाएगा। यस, तो बजट में क्या होगा वो हम देखेंगे 1 फरवरी को। अभी फिलहाल आई वांट टू एंजॉय माय स्ट्रॉबेरी टार्ट। Knowledge partner Deloitte. Co-powered by ET Money. Invest in freedom to choose. Download the app. Co-powered by the all-new Thar. Explore the impossible. Banking partner Bandhan Bank. अब क्या किया? शेयर्स में ट्रेडिंग। तुम्हें 5 पैसा नहीं पता? ओए, अब तो सबको पता है।
5 पैसा पर मिलते हैं रिसर्च टूल्स, पोर्टफोलियो एनालिटिक्स और इन्वेस्टमेंट आइडियाज भी। डाउनलोड 5 पैसा नाउ। अब तो सबको पता है 5 पैसा के साथ निवेश करना आसान और लाभदायक भी। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। फिर नहीं तारीख, कोर्ट कचहरी का मैटर है ना, ऊपर नीचे होता रहता है। ये जनाब हुमा फिराकर सिर्फ आपसे पैसे निकलवाना चाहते हैं। आपकी परवाह करने वाले करते हैं सीधी बात, जैसे करता है IIFL फाइनेंस। IIFL गोल्ड लोन, ब्रांच में सोना दो, 5 मिनट में पैसा लो, ज्यादा लोन की रकम, झंझट सबसे कम। IIFL फाइनेंस, सीधी बात। ये तैयारी है डब्बे में दावत बांधने की, चमकती शर्ट पहनकर ऑफिस जाने की, मोहल्ले के छक्के छुड़ाने की और सच कर दोस्तों से मिलने की। हम हैं भारत और अब हम तैयार हैं खुशी के छोटे बड़े पलों में जिंदगी खुलकर जीने के लिए। भारत को हर रोज तैयार करता है स्नैपडील। नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। बजट सीरीज की इस खास पेशकश में मैं मानसी दवे आपके साथ हूं और बजट को लेकर हमारी खास पेशकश के जरिए हम हर सेगमेंट, हर सेक्टर को छू रहे हैं। वो तमाम सेक्टर जिससे आपका सीधा नाता है, वो सेक्टर जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, ऐसे सेक्टर्स जिसकी कई सारी उम्मीदें हैं बजट से और सरकार से, सब कुछ हमारी इस खास सीरीज से हम आपको बता रहे हैं। ऐसे में जब हम हर सेगमेंट को टच कर रहे हैं तो फिर एक ऐसा सेगमेंट जो कि बजट के लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे कैसे भूला जा सकता है। मैं बात कर रही हूँ घर की। जी हाँ, अब घर की जब हम बात कर रहे हैं तो बात भी हमें होम मिनिस्टर से ही करनी होगी। तो मैं एक एलिजिबल हाउसवाइफ से बात करने वाली हूँ आज और उनसे हम समझेंगे कि घर चलाना जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इस चैलेंज में बजट से उनकी क्या उम्मीदें हैं। तो मेरे साथ स्मिता जी जुड़ गई हैं जो कि मुंबई में रहती हैं और उनसे हम आज बात करने वाले हैं और बात करके उनसे समझेंगे कि बजट से उनकी उम्मीदें क्या हैं, बजट को वो कैसे देखती हैं और एक महिला किस तरह से इस इकोनॉमी को, फाइनेंशियल सिचुएशन को देख रही है। स्मिता जी, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ईटी नाउ स्वदेश के माध्यम से अपनी और अपनी तरह के अनेक हाउसवाइफ के लिए बात रखने जा रही हूँ। तो चलिए शुरुआत इसी से करते हैं। बजट जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है, बिजनेस जगत के लिए इम्पॉर्टेंट इवेंट है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं घर चलाने की। तो बजट से आपकी उम्मीदें क्या हैं? मैं ये बताने से पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मुझे गर्व है कि एक महिला वित्त मंत्री हमारा बजट पेश कर रही है, तो वो लेडीज़ के लिए बहुत गर्व की बात है और वो ज़रूर सबके लिए और लेडीज़ के लिए खास बदलाव ज़रूर लाएंगी। वैसे मानसी, महंगाई तो बहुत बढ़ रही है, जैसे हमारी रोज़ की ज़रूरियात रहती है, जैसे कि गैस सिलेंडर के भाव बहुत बढ़ गए हैं, आटा, चावल, दाल, इसके जैसे पहले बोलते थे कि दाल और आटे का भाव पता नहीं, लेकिन अब सही महीने में हमें पता चल रहा है कि आटे और चावल का भाव क्या है और उसमें भी बहुत बढ़ोतरी आ रही है। जैसे जैसे देश का विकास भी हो रहा है, लेकिन महंगाई भी इतनी ही बढ़ रही है जो हमें असर तो आती ही है हमारे बजट पर। हाँ, और रोज़मर्रा की जैसे ये दाल चावल की बात हो गई, वेजिटेबल और फ्रूट्स, जैसे मैं यहाँ पे वेजिटेबल्स देख रही हूँ तो उसकी कीमतों में भी कोई कमी नहीं आई है, लेकिन ये सब ज़रूरी है और लेना ही पड़ता है। और वित्त मंत्री जी इतना बड़ा बजट बनाती है, लेकिन हम हाउसवाइफ को हमारा मंथली बजट ऐसे बनाना पड़ता है। बिल्कुल। और जैसे ट्रांसपोर्टेशन का भी बहुत ये खर्च आ रहा है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल का भाव बहुत बढ़ रहा है, उसमें भी कहीं कमी नहीं आई है। सरकार स्टेप ले रही है, लेकिन इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। और एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगी कि लेडीज़ है तो ब्यूटी प्रोडक्ट, ब्यूटी सर्विसेज में भी बहुत महंगाई दिख रही है और उसमें भी कुछ न कुछ बदलाव आना चाहिए, तो लेडीज़ बहुत खुश हो जाएगी और बजट अच्छे से चलाएगी अपना। स्मिता जी, हर चीज़ जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही है और आपने बड़े धीमे अंदाज में मुझे आपकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दामों में भी कुछ ठीक होना चाहिए ये कह दिया है। आई एम श्योर ये आपके जो विचार हैं काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल और काफ़ी सारी चीज़ें हमें आपसे आगे भी पता चलेंगी। अब क्योंकि हम यहाँ पर बजट की बात कर रहे हैं और साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि एक
घर को चलाने में काफ़ी सारी परेशानियां वैसे तो आ ही सकती हैं, लेकिन पिछले 2 साल से पूरी दुनिया एक परेशानी से जूझ रही है, वो है कोरोना। और कोरोना की मार जो कि सबने झेली है, अब आपको क्या लगता है कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए हेल्थ केयर सेक्टर के लिए क्या कुछ करना चाहिए? हेल्थ केयर के लिए तो एक लेडीज़ का फ़र्ज बनता है कि घर में जितने भी सभ्य है उसकी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। और ये पेंडेमिक आने से आम आदमी और सारे लोग इसके बारे में, हेल्थ केयर के बारे में अवेयर हो गए हैं। मेडिसिन और दवाइयाँ बहुत महंगी हो जा रही है, तो ये सब में भी कुछ टैक्सेस या कम हो और आम आदमी के लिए ये ऐसा ना हो कि ये दवाई मिले नहीं और उसको इसका जुर्माना खामियाजा भुगतना पड़े, ऐसा ना हो। तो इसके बारे में भी सरकार सोचे तो बहुत अच्छा है। कोरोना के समय में ही हमें दवाइयों की अहमियत काफ़ी हद तक पता चली भी है, और साथ ही हेल्थ सब्सिडी को लेकर भी कुछ ऐलान होने की संभावनाएं हैं। स्मिता जी, हेल्थ केयर सेक्टर काफ़ी कुछ कर रहा है, हेल्थ केयर सेक्टर की उम्मीदों की लिस्ट भी है जो कि हमने हमारे इस माध्यम में बताया है, और उसी पर आगे कुछ सरकार की तरफ से आएगा भी, ये बात तय है। सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है मानसी जी। स्मिता जी, इतनी सारी बातें आप कर रही हैं, और मैं आपको बताऊं मेरे भी सवाल कई सारे हैं, और जब मेरे सवाल इतने सारे हैं और हमारी बात इतनी लंबी चलने वाली है, तो चलिए बैठकर बातें करते हैं। ओके, थैंक यू। स्मिता जी, इतनी सारी चीज़ों पर हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, और यहाँ पर जब बजट के अहम मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, निवेश एक चीज़ है जिस पर मैं आपसे बात करना चाहूँगी। इन्वेस्टमेंट को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हर इंसान देता है, निवेश को आप किस तरह से देख रही हैं? वैसे हर एक आदमी को सेविंग की आदत होनी बहुत ज़रूरी है, उसमें भी आज के ज़माने में तो बहुत ये ज़रूरी है। तो निवेश में ये सब लोग पहले बैंक में ही फिक्स करते हैं। आजकल बैंक में इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो गया है, उसमें थोड़ी बढ़ोतरी मिले तो आम आदमी के लिए, वैसे स्पेशली सीनियर सिटीज़न जो है उसे बहुत फ़ायदा होगा और वो अपने आप को सेफ फील करेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट थोड़ा बहुत बढ़ते हैं तो निवेश करना तो बहुत ज़रूरी है। निवेश करना ज़रूरी भी है, और आपने एक सही बात भी उठाई है कि इंटरेस्ट रेट और ख़ास तौर से सीनियर सिटीजन्स को ध्यान में रखते हुए कुछ होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत बड़ी सही चीज़ है आपने कही है, लेकिन साथ ही अब मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी कि हम कई सारे सेगमेंट सेक्टर की बात कारोबार जगत के हिसाब से कहते हैं, और उन सेक्टर को उम्मीदें क्या हैं बजट से वो बताते हैं। लेकिन जब हम आपकी बात करें या किसी भी हाउसवाइफ की बात कर रहे हैं, तो एक महीने में उन तमाम सेक्टर्स को आपको अकेले हाथ ही निपटाना है या अकेले हाथ ही मैनेज करना है। अब मैं एक ऐसे सेक्टर की बात करने जा रही हूँ जिस पर सरकार का लगातार फोकस रहा है, एजुकेशन सेक्टर। और एजुकेशन स्पेस आपके साथ भी क्लोजली कनेक्टेड है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई एक बहुत बड़ा और अहम मुद्दा होगा आपके लिए। सही बात है, आजकल एजुकेशन बहुत ज़रूरी हो गया है। कैसे भी करके पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहते हैं, लेकिन ये पेंडेमिक की वजह से जो ऑनलाइन एजुकेशन हो गया है, सब ऑनलाइन रहता है। बच्चों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स भी परचेज करने ही पड़ते हैं, वो ज़रूरी हो गए हैं। तो उसमें भी किसी न किसी तरह बजट में कुछ ना कुछ राहत मिल जाए तो अच्छी बात है। पेरेंट्स को भी बच्चों के लिए अच्छा और ज़्यादा वो ध्यान दे सके। काफ़ी सारी चीज़ें हैं स्मिता जी एजुकेशन स्पेस को लेकर, एजुकेशन सेक्टर को लेकर, जिस पर सरकार फोकस भी कर रही है। और आपने बिल्कुल सही कहा, कोरोना के बाद जैसे वर्क फ्रॉम होम हुआ है, वैसे ही स्टडी फ्रॉम होम भी हो चुका है, और बच्चों को पढ़ाई जब घर से करनी है तो हर तरह के खर्च जो हैं वो बढ़ते हुए दिखेंगे, जिस पर, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी एक सिचुएशन आएगी जब हम घर बैठकर काम कर रहे हैं या घर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये सेक्टर भी, ये स्पेस भी, और इस पर तो ध्यान है ही। लेकिन एक ऐसा स्पेस या एक ऐसा सेगमेंट है स्मिता जी जो कि आपके मेरे हर महिला के दिल के करीब है, जिसकी बात अब मैं आपसे करना चाहूँगी, और मैं बात कर रही हूँ गोल्ड सिल्वर की। अब सोने चांदी की अगर बात करें, इसकी तो एक अलग ही जगह है हमारे मन में, हमारे दिल में, और निवेश की जहाँ हमने बात कर ली है, तो फिर कमोडिटीज़ के हिसाब से सोने चांदी के दाम जो हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अलग जगह है इसके दिल में, इसको लेकर क्या कहेंगी, बजट में क्या होना चाहिए? गोल्ड के जितने भाव बढ़ गए हैं, इतनी आपने गोल्ड की बात की तो मेरे चेहरे पर चमक और खुशी आ गई, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है गोल्ड ज्वेलरी का। और मेरा ये मानना है
कि हर लेडीज़ अपने मंथली बजट जो रहता है उसमें से थोड़ा कुछ ना कुछ सेविंग करती रहती है, और वो सेविंग वर्ष के आखिर में, साल के आखिर में जब वो सेविंग होता है वो इकट्ठा करके अपने मिस्टर को बोल सकती है हर लेडीज़ कि भाई इसमें आपको 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना इसमें प्लस करके कुछ न कुछ हर लेडीज़ को हर साल छोटी बड़ी ज्वेलरी खरीद करनी ही चाहिए। तो गोल्ड में बहुत भाव बढ़ रहा है, तो उसमें भी अगर कुछ राहत मिलती है तो लेडीज़ के लिए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। स्मिता जी, जब आप सोना चांदी खरीदने जाती होंगी, एक चीज़ है टैक्स को लेकर, जीएसटी कट जाता है जब आप खरीदते हैं, जो कि ठीक भी है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ होना चाहिए, ऐसा लगता होगा आपको? एकदम सही बात आपने बोली। मेरे मानना ऐसा है कि जीएसटी लगता है गोल्ड पर, तभी लेडीज़ को जो खुशी होती है कि ज्वेलरी खरीदी, तो उसमें इतना ज़्यादा ऐसे ही पे करना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी लगने से, जीएसटी अगर नहीं देना है तो वो लोग बात करते हैं ज्वेलर्स के कच्चे बिल लो या बिल ना लो, जो सही नहीं है। हमें बिल लेना ही चाहिए, हमें सरकार को जीएसटी देना है तो वो देना ही चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ी कमी आए तो अच्छी बात है हमारे लिए। लेडीज़ को तो ज़्यादा खुशी होती है कि चलो हम आज तो ज्वेलरी लेके आए भाई। अच्छा, और आप मुझे बताइए कि आपको अगर सोने चांदी का इतना शौक है तो आपके ये शौक पूरा तो हो रहा है ना? मेरा शौक ज़रूर पूरा होता है, क्योंकि मेरे मिस्टर को पता है कि इन्हें ज्वेलरी का बहुत शौक है, तो वो रेडी ही रहते हैं कि चलो भाई साल पूरा हो रहा है, कुछ ना कुछ मुझे भी इसमें मेरा योगदान देना ही पड़ेगा, और मैं ज़रूर खरीदती हूँ। स्मिता जी, अभी तक जो आप सारी बातें कह रही हैं, ये जैसे कोई हाउसवाइफ या कोई भी महिला जैसे अपने घर को पहले रखती है, उसी हिसाब से आपने एजुकेशन की बात अपने बच्चों के लिए की, हेल्थ केयर की बात भी बच्चों और बुज़ुर्ग जो घर में उनके लिए कही है आपने, साथ ही महंगाई और इन तमाम चीज़ों की बातें आपने रखी हैं। लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक महिला बजट से क्या चाहती है, क्या क्या चीज़ें हैं, या ऐसा कुछ जो कि आप कहना चाहें, जो कि आप टच करना चाहें, या फिर इसे इस तरह से मैं आपको समझाना चाहूँगी कि आजकल कई सारी ऐसी महिलाएं भी हैं जो कि अपने करियर को बनाने की कोशिश कर रही है। विमेन एंटरप्रेन्योर्स की मैं बात कर रही हूँ, तो विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि उनकी उम्मीदें उनकी है, कई सारी चीज़ें हैं जो कि वो फेस करती हैं और कई सारी चीज़ें हैं जो कि अच्छी भी हुई है उनके लिए, तो यहाँ पर क्या मैसेज है आपका? मैं ये बहुत सोचती हूँ, क्योंकि हमारे टाइम में तो वीमेंस को इतना बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन आज तो वीमेंस जेंट्स के साथ अपना कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, जैसे यहाँ पे भी ये देखने को मिल रहा है। तो उन्हें भी अपना लेडीज़ पावर, वुमेन्स पावर को ग्रोथ करने का मौका मिले, ऐसी स्कीम पॉलिसी सरकार ला रही है, लेकिन इसमें और ज़्यादा अगर देखा जाए तो वीमेंस के लिए बहुत अच्छी बात है। स्मिता जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने इतनी सारी चीज़ों पर अपना समय देकर हमसे बात की, और कारोबार जगत के दिग्गज तो हमसे बात करते ही हैं, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट था जिसे चुना हमारा काम था, और हमने बात की यहाँ पर कोई हाउसवाइफ या फिर घर के बजट की, और उस पर अपने इंसाइट्स देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच मानसी जी, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और इटीना स्वदेश के माध्यम से मैं अपनी जैसी हाउसवाइफ की बात रख सकी, इसका मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू सो मच। तो किचन का बजट आसान बात नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ ना। अगर आपको कह दिया जाए कि ये है आपका बजट और इसमें 1 महीना घर संभालिए, तब फिर आपको पता चलेगा कि ये भी उतना ही मुश्किल है जितना कि कोई कारोबार संभालना या फिर देश की इकोनॉमी को संभालना है। और इटीना स्वदेश, हम हमारी इस खास पेशकश जो कि बजट सीरीज से जुड़ी, और इसके अलावा भी जो भी मार्केट दिग्गज से बात करते हैं उसमें कई सारी चीज़ों पर यहाँ पर खास तौर से बात करते हैं, कितने सारे सेक्टर्स पर बात करते हैं, लेकिन इस सेगमेंट को छूना भी काफ़ी ज़रूरी था कि हाउसवाइफ का, एक घर का बजट से किस तरह की उम्मीदें हैं, वो क्या कुछ सोचती हैं निवेश के बारे में, वो क्या कुछ सोचती हैं करंट सिचुएशन के बारे में। कोरोना की सिचुएशन में काफ़ी सारी मुश्किलें भी तो आती हैं। इन तमाम चीज़ों को सोचते हुए, समझते हुए बजट से क्या उम्मीदें रखती हैं, ये जानना ज़रूरी था, और इसीलिए एक खास पेशकश हमने आपके लिए यहाँ पेश की है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, लेकिन तमाम खबरें बाजार की, मार्केट जगत की, देश और दुनिया की कई सारी खबरें हैं, और इन तमाम खबरों के लिए आप बने रहें ईटीना स्वदेश के साथ। नमस्कार।